राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत राजसमंद लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत ब्यावर विधानसभा प्रबंध समिति की बैठक अशोक पैलेस गार्डन में आयोजित हुई। बैठक में राजसमंद लोकसभा के संयोजक भीम विधायक हरि सिंह रावत, सह संयोजक सभापति ब्यावर नगर परिषद नरेश कनौजिया, कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्यावर विधानसभा विधायक शंकर सिंह रावत तथा ग्रामीण आंचल प्रभारी वर्तमान प्रधान गणपत सिंह रावत व ब्यावर संयोजक पूर्व मंडल अध्यक्ष जयकिशन बलदुआ व उपसभापति रिखब खटोड़ ने मंच को सुशोभित किया। राजसमंद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ब्यावर विधानसभा के चुनाव प्रबंध समिति का गठन कर पदाधिकारियों को दायित्व हस्तांतरित किए गए। विधायक शंकर सिंह रावत ने संयोजक को विश्वास दिलाते हुए बताया कि ब्यावर विधानसभा से कमल सिंह प्रत्याशी यानी जो भी कमल के फूल से चुनाव मैदान में हमारे प्रतिनिधि के रूप में होंगे, उन्हें 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा बहुमत से ब्यावर में मत दिलाएंगे। तो सभापति नरेश कनौजिया ने ब्यावर में ऐतिहासिक जीत का सिरमौर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखने का विश्वास दिलाया। गणपत सिंह रावत ने मोदी के मिशन अब की बार 400 पार का नारा बुलंद करते हुए भारी बहुमत से विजय होने के लिए अपनी योजना और रणनीति से अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट विजय मेहरानिया। तभी बन सकता है। मैं करूंगा कि आप अध्यक्ष जो उद्बोधन भी करें और सिंह जी रावत हमारे ब्यावर के सभापति भाई नरेश जी कनौजिया साहब, हमारे मंडल के प्रभारी आदरणीय बलदुआ साहब, आदरणीय माननीय संयोजक महोदय, जो अपनी अपनी जिम्मेदारी को एक एक को आपने विषय वाइज मीटिंग के बाद में वो सारा आप तक जानकारी दी, उस पर हमें खरा उतरना। हमें बताया कि निश्चित तौर के ऊपर ये सभा चुनाव में भी ये 100% लोगों ने ही मुझे यहाँ तक दिखाया और जो लोग अपने पदों को लेकर के चुनाव है और आज जिस तरह से मीटिंग पहली मीटिंग आयोजित हो गई है, हालांकि कैंडिडेट तय नहीं हो पाया, लेकिन जहां से आज की जो व्यवस्थाओं को लेकर जो अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी आगामी विधानसभा ये लोकसभा चुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं को क्या निर्देशित किया जा रहा है? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी है और कमल का निशान हमारा प्रत्याशी है। आप बोले कमल, बोले हमारा घोषित हो चुका है, कमल निशान हमारा प्रत्याशी है और उसी अनुरूप हम काम कर रहे हैं। ये प्रक्रिया कांग्रेस में होती है कि भाई हमारा कैंडिडेट होगा उसके बाद काम करेंगे। हमारा तो अभी करीब महीने पर पहले से हमारे कार्यक्रम चालू हो चुका है। अभी दूल्हा तक कल आ जाएगा, कल तक दूल्हा आ जाएगा, लेकिन दूल्हे से पहले हम घराती हम पूरी व्यवस्था कर रखेंगे और हमारा जो टारगेट है 400 पार 400 पार हमारा जो है उद्देश्य है उसको हम अचीव करेंगे और राजस्थान की 25 ही लोकसभा जीतेंगे और जिसमें जहाँ का मैं सहयोगी बन रहा हूँ राजसमंद लोकसभा का, मैं विस्तार लोगों में 8 लाख प्लस करेंगे, ये हमारा टारगेट है और प्रत्येक विधानसभा से 1-1 लाख वोट से विजयश्री मिले, ऐसी हम लोग उसी रणनीति से काम करें और उसी रणनीति से काम करके और हमारा जो 370 प्लस एनडीए मिला के 400 का जो हमारा सपना है उसको हम साकार करेंगे। जिस तरह से आज निर्देशित किया गया है कि बूथ तक कार्यकर्ताओं को पहुंचना और जिस तरह की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने की जो बात कही है, आखिर ये जो आपने कार्यकर्ताओं को बताने की बात कही है घर घर तक पहुंचाने की, किस तरह से पहुंचाएंगे, क्या इनकी व्यवस्थाएं रहेंगी? मुझे आज ये देख के बड़ी खुशी हुई कि जो हमने विधानसभा की कोर कमेटी और चुनाव समन्वय समिति बनाई जिसमें 100% उपस्थित है, तो ये तो निर्णय हो ही चुका है कि 100% हम लोग विजयश्री मिलेगी हमें। और जो सरकार की योजना है, आज हमारे मोदी जी का सपना है 2047 तक हमारा भारतवर्ष एक विकसित भारत बने और विकसित भारत कब बनेगा कि हमारी जो सरकार की योजना है कि जन जन तक पहुँचे, हर परिवार तक पहुँचे और परिवार तक पहुँचे वो परिवार हमारा आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के बाद ही जो हमने सपना संजोया कि हमारा भारत विकसित भारत बने, तभी हमारा साकार हो पाएगा।
बिल्कुल, आपने अभी पीओके की बात की है कि आखिर में कहीं ना कहीं पूरे अगर भारत के अंदर 400 पार कर जाएंगे तो पीओके का अपना आधिपत्य जमाएगा। देखिए, हमारी मोदी जी गारंटी है। मोदी जो गारंटी देते हैं ना, वो 100% करते हैं। पहले आपको बोला 370 की जब बात चली तो लोग बोलते अरे खून की नदियाँ बह जाएगी, नदियाँ बह वो कीड़ी मरी ने मकोड़ा मरा, 370 लागू हो गई। और आज कोई भी ऐसे बे तक नहीं बोला। उसके बाद राम मंदिर की रट्टा लगाते थे, कांग्रेस बोलते थे अरे राम मंदिर बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। हमने बोला अभी तारीख भी हो गई, तय भी हो गई। 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर जो है ना, रामलला मंदिर स्थापित हो गए और राम राज्य स्थापना हो चुकी है। तो इसमें कोई शक ही नहीं अभी। आगे सर, इलेक्शन से ठीक पहले CAA लागू हुआ, CAA। हाँ, सर, ये क्या पार्टी की आगे की गतिविधि है या पार्टी का एक एजेंडा है CAA? नो 100% होगा। जो हमारे हिंदू भाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और जहाँ भी रहते हैं उनको हम वापस यहाँ लाएंगे और उनको CAA के अंतर्गत हम उनको राष्ट्रीय यहाँ देंगे। ये हमारा उद्देश्य और इससे हम काम करें। और सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में ही जो हमारा ये टारगेट और टारगेट हमको अचीव करेंगे इसको। सर, एक बात और है, कहीं ना कहीं भाई साहब ने अभी जस्ट एक बात कही थी कि कार्यकर्ताओं के साथ में कहीं ना कहीं जिस तरह की कुछ विरोधाभास की स्थिति आ जाती है, कार्यकर्ताओं के साथ में कुछ कार्यकर्ता जो काम करने वाले कार्यकर्ता उनकी उपेक्षा की जाती है। तो क्या इस बार किसी तरह के इस तरह का कोई है व्यवस्था को लेकर? भारतीय जनता में ऐसा कुछ नहीं है। कहावत है ना, घर में बर्तनों तक खड़कते तो नहीं है। और परिवार में 5 से एक समय एक साथ हो नहीं सकते। कुछ में थोड़ा कोई गर्म होता है, कोई नरम होता है, सब चलती रहती है। तो पार्टी में ऐसा कोई, परिवार में जैसे परिवार होता है वैसे हमारी पार्टी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, 400 पार और मोदी सरकार पुणे हमारे, ये हमारा मकसद, इसी मकसद से काम करें। और हमारा कोई विरोधाभास नहीं, सब में हमारा सामंजस्य है। छोटी मोटी बातें होती रहती है, वो तो उसका निपटा जाता है। परिवार में कोई बड़ा बेटा छोटे बेटे से कोई लड़ झगड़ जाता है, थोड़ी हम उसको घर से बाहर निकालेंगे। वो तो हम परिवार सदस्य समझा बुझा रख लेते हैं साथ में और काम करता है वो तो। थैंक यू सर। लोकसभा चुनाव है और राजसमंद से है और हमें बेहद खुशी भी है कि कहीं ना कहीं आपका नाम जो जिस तरह से सुर्खियों में चल रहा है, और अगर आते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है कि कम से कम इस विकास के अंदर 4 चांद लगे। क्या लग पा रहा है कि इस बार विकास के अंदर और ये राजसमंद सीट से लेकर कौन कैंडिडेट प्रभावी रूप से आगे? देखिए साहब, कैंडिडेट का फैसला यहाँ नहीं होता है और ना ही हमारे राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, लोकसभा तक ऊपर लेवल तक का जो निर्णय होता है उसके मुताबिक कैंडिडेट तय हो जाता है। लेकिन हर कार्यकर्ता के मन में ये बात तय है कि निश्चित तौर पर हमारा प्रत्याशी तो वैसे ही घोषित है, कमल। इसलिए कमल का निशान के ऊपर सब लोग, आज मीटिंग भी जो हुई है, हमारे संयोजक महोदय पधारे हैं और उन्होंने मीटिंग अच्छी ली। सभी कार्यकर्ताओं की 100% उपस्थिति रही है पदाधिकारियों की और 100% कार्य उनको दिया गया है। और कार्यकर्ताओं ने भी पूरा विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत रहें, ब्यावर से 100 के 100% आपको काम पूरा करके हम बताएंगे। ये पूरा कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है। जिस तरह से सर विधानसभा या लोकसभा चुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं को राजसमंद से यहाँ पर जिस तरह से पिछली बार जीत मिली है, क्या मान रहे हैं कि इस बार कितना परसेंटेज रह पाएगा? निश्चित तौर के ऊपर कमल यहाँ से भारी मतों से जीतेगा और हमारा प्रत्याशी वही है। अब ये तो व्यवस्था सरकार की, कौन आए, एक्स आए, वाई आए, कोई भी आएगा, प्रत्याशी दूल्हा बन करके आएगा। और ये फैसला कार्यकर्ता नहीं करता है, ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर ही इसका निर्णय वहाँ हो करके आता है, तो सबको स्वीकार भी होता है, सबको जिम्मेदारी भी होता है।